हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्न विथ अडी के चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश काइलाइक बुक का दूसरा पोएम ओलंपिक ग्रैनी को कवर करने जा रहे हैं। इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि एक दादी होती है जो 99 ईयर्स ओल्ड होती है। वो सारे स्पोर्ट्स में, सारे गेम्स में, सारे एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करती है, पर लास्ट में हम लोग को एक ट्विस्ट पता चलता है। अगर आपको वो ट्विस्ट जाना है तो आप लास्ट तक बने रहे। When Grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quake with fear. इसका मतलब है कि जब ग्रैंडमा गोल्ड जीतने के लिए जाती है ओलंपिक गेम्स में, तब वो अपना अपोनेंट्स को देख के उन पर हंसेगी और ये उनके अपोनेंट्स को डरा देगा। वो लोग कपकपाने लग जाएंगे। She is 99 years old, but in athletics she is being blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. यानी कि वो 99 ईयर्स ओल्ड की है, पर एथलेटिक्स में वो ब्लेस्ड है, यानी कि उनको ब्लेस कर दिया गया है। और उनका मुसीबत ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो सबसे अच्छा कौन सा स्पोर्ट में करती है, सबसे अच्छा कौन सा स्पोर्ट खेलती है। शी इज़ सच एन एस एट आर्चरी, शी इज़ द क्वीन ऑफ द कैनोए, शी इज़ टफ टू टॉप एट टेक्वांडो एंड टेबल टेनिस टू। यानी कि वो सच एन एस का मतलब होता है मास्टर, यानी कि वो मास्टर है आर्चरी का। और शी इज़ द क्वीन, वो कैनोए का क्वीन है। कैनोए एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें एक पतला सा बोट होता है जिसको हम लोग पैडल से मूव करते हैं। शी इज़ द क्वीन ऑफ द कैनोए, शी इज़ टफ टू टॉप एट टेक्वांडो, यानी कि ये टेक्वांडो का टॉप लिस्ट में आती है, एंड टेबल टेनिस टू, और टेबल टेनिस में भी। She dominates the diving board, she tops the trampoline, at lifting weight and wrestling, she is the best you have ever seen. यानी कि वो डोमिनेट कर देती है सबको। डाइविंग बोर्ड जो स्पोर्ट है उसमें वो सबको हरा देती है, सबको डोमिनेट कर देती है। शी ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलाइन। ट्रैम्पोलाइन एक स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट होता है जो कूदने के लिए काम आता है, ऊपर और नीचे। और ट्रम्प्स का मतलब होता है बहुत नॉइजी, बहुत जोर जोर से चलना। एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग शी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। लिफ्टिंग वेट यानी कि बड़ा बहुत भारी वेट उठाना, और रेसलिंग मतलब जो फाइटिंग होता है, फाइटिंग टाइप का एक स्पोर्ट होता है। और ये दोनों गेम से ये सबसे बेस्ट आज तक हम जिसे भी देखे हैं। शी स्पीड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल टू स्लेक द समर हीट, ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक शी सिंपली कांट बी बीट। वो बहुत स्पीड में स्विमिंग करती है, ताकि स्लेक का मतलब ताकि उनको गर्मी ना लगे। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक शी सिंपली कांट बी बीट, यानी कि BMX एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें एक बहुत अच्छा तरीके का साइकिल होता है जिसको जो राइडर लोग होते हैं उनको चलाते हैं। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक शी सिंपली कांट बी बीट, यानी कि BMX और माउंटेन बाइक में ये दोनों बाइक जैसा एक गेम है जिसमें उनको कोई नहीं हरा सकता है। शी इज़ हाइएस्ट इन द हाई जंप एंड द चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, मैग्निफिसेंट इन मैराथन्स एंड रिमार्केबल एट थ्रोइंग। यानी कि वो जो हाई जंप होता है उसमें वो हाईएस्ट है। हाई जंप एक ऐसा होता है, एक ऊपर एक डंडा जैसा लगा रहता है और उसके ऊपर से कूदा जाता है, यानी कि वो सबसे ऊंचा कूदती है उसमें। और इन द चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, वो हैमर थ्रोइंग में भी बहुत चैम्पियन है। एक हैमर थ्रोइंग एक ऐसा गेम हो, एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें एक हैमर तरह का चीज़ होता है, उसको जितना दूर फेंक सकते हैं उतना दूर फेंका जाता है। मैग्निफिसेंट इन मैराथन्स, देखिए मैग्निफिसेंट का मतलब होता है इम्प्रेसिव, यानी कि बहुत अच्छा स्पोर्ट वो मैराथन्स में करती है। एंड रिमार्केबल एट रोइंग रिमार्केबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड रिमार्केबल एट रोइंग। शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, एट पोल वॉल्ट शी इज फेयरलेस, हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, शी इज पॉजिटिवली फियरलेस। यानी कि जो सबसे बेस्ट है बॉक्सिंग का गेम में, बॉक्सिंग एक ऐसा तरह का स्पोर्ट होता है जिसमें 2 प्लेयर्स का मैच होता है। और वो जो वहाँ का जो बॉक्सिंग का सबसे बेस्ट प्लेयर होता है वो उनको भी बीट कर देती है, उनको भी हरा देती है। एट पोल वॉल्ट शी इज फियरलेस, यानी कि पोल वॉल्ट में उनका कोई मैच नहीं है, वो सबसे अच्छा वही है, उनकी कोई मैच नहीं है। हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, शी इज पॉजिटिवली फियरलेस। फेंसिंग भी एक तरह का स्पोर्ट होता है, उसमें भी वो बहुत अच्छे से करती है। और शी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस, यानी कि वो पॉजिटिवली किसी से नहीं रहती है, वो निडर है। शी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट। यानी कि वो बास्केटबॉल जो स्पोर्ट होता है उसमें मास्टर है, वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम लोग एक बॉल को एक बास्केट में डाला जाता है। शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट, यानी कि जब वो बास्केटबॉल वाला गेम में आती है तो ऐसा लगता है कि वो कोर्ट उन्हीं का बात सुन रहा है, वो जहाँ से भी फेंक देती है वो बास्केट में हो जाता है।
एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट, यानी कि बाकी जितना भी स्पोर्ट है, जो भी मैंने पहले कहा था, रोइंग, मैराथन्स, फेंसिंग, बॉक्सिंग, ये सब में ये बहुत अच्छा करती है, पूरा मचा देती है। बट और जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि लास्ट में एक ट्विस्ट है, वो इस पैरा में है। बट वॉट वी फाइंड एस्टोनिशिंग एंड समथिंग ऑफ अ शॉकर इज हाउ शी विंस ऑल कंटेस्ट विथ हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर। यानी कि हम लोग को ये बाद में ये क्या पता चलता है कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, और जिससे हम लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि वो सारा कंटेस्ट और सारा स्पोर्ट्स कैसे जीत जाती है अपना व्हील चेयर, अपना वॉकर के साथ। ठीक है, वॉकर एक ऐसा चीज़ होता है, ये चार रॉड जैसा शेप का एक चीज़ होता है, जिसको अच्छा से जो चल नहीं पाते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, और व्हील चेयर इसको बोलते हैं। और इस पोएम को केन नेस्बिट में लिखा है। हमने ये पोएम को कवर कर लिया, चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। क्वेक, शेक और ट्रिम्बल, यानी कि कपकपा जाना, पूरा डर जाना। एस मतलब मास्टर। कैनॉय, अ स्मॉल नैरो बोट दैट मूव्स विद अ पैडल, यानी कि एक पतला सा बोट होता है जो पैडल से चलता है। टेकवोंडो, यानी कि कोरियन मार्शल आर्ट सिमिलर टू कराटे, यानी कि एक कोरियन मार्शल आर्ट है जो कराटे के जैसा होता है। ट्रैम्प्स वॉक्स विथ हेवी और नॉइजी स्टेप्स, यानी कि बहुत जोर जोर से चलना जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो। ट्रैम्पोलाइन, अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू जंप अप एंड डाउन ऑन, यानी कि ट्रैम्पोलाइन एक ऐसा जंपिंग जपाक, सबवे सफर एक गेम है उसमें एक जंपिंग जपाक आता था, ये वैसा ही होता है जिससे हम लोग अप एंड डाउन जंप कर सकते हैं। स्लेक मतलब क्वेंच और लेसन, यानी कि डर जाना। सॉरी, ये क्वेंच या फिर लेसन का मतलब ये होता है, मान लो आपको बहुत प्यास लग रहा है और आप पानी को पी के वो आपको प्यास को आप सेटिस्फाई कर लो। BMX यानी कि अ स्ट्रॉन्ग बाइसाइकिल फॉर राइडिंग रफ ग्राउंड, ऑल्सो यूज्ड फॉर द स्पोर्ट ऑफ द सेम नेम, यानी कि BMX एक ऐसा होता है, एक बहुत अच्छा वाला बाइसाइकिल होता है जो रफ ग्राउंड होता है, जैसे पहाड़, माउंटेन्स, ये सब में चलाया जाता है। पीएलएस यानी कि अनइक्वल्ड और अनराइवल्ड, पीएलएस का मतलब मैचलेस है, उनका कोई टक्कर नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं है। ये लास्ट वर्ड मीनिंग है वॉकर, अ मेटल फ्रेम विथ 4 legs यूज्ड बाय पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। एक ऐसा फ्रेम होता है जिसका 4 तरह का पैर होता है, जो रॉड का होता है। ये वो लोग यूज़ करते हैं जो अच्छा से चल नहीं पाते, जिनको डिफ़िकल्टी होता है वॉकिंग करने में। तो यहाँ हमने अपना सेकेंड पोएम जो था ओलंपिक ग्रैनी, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नए एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।